अगर आज आपकी दुकान में 10 कस्टमर आए और उनमें से 8 बिना कुछ लिए चले जाएं, तो प्रॉब्लम किस में, कस्टमर में या दुकान? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ढूंढेंगे इस मसले का हल। आज हम कस्टमर की नजर से दुकान को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर दुकान में आकर भी परचेज क्यों नहीं करता, वो उस वक्त असल में सोच क्या रहा होता है, और ये शॉपकीपर अपनी डीलिंग में ऐसा क्या करे कि कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो और कस्टमर उसका खरीदने पर मजबूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा है, हर शॉपकीपर ने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, कस्टमर दुकान में आता है, प्रोडक्ट देखता है, रेट भी पूछता है, फिर कहता है ठीक है मैं देखकर आता हूँ और चला जाता है। आखिर उस वक्त कस्टमर के जहन में चल क्या रहा होता है? देखो साहब, ये कस्टमर की एक बड़ी सॉफ्ट रिजेक्शन है। ये बड़ी सॉफ्ट रिजेक्शन है। बेसिकली वो कंफ्यूज होता है, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे क्या लेना है। अगर वो डिसीजन लेकर आता है तो शायद उसको शॉपकीपर से या दुकानदार से वो वैल्यू नहीं मिली, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, या वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका जो डिसीजन है वो पेंडिंग हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल है कि अगर लेट सपोज मैं भी कहीं जाता हूँ कुछ लेने के लिए, ऐसा होता है, अक्सर होता है यार। तो अब मैंने देख लिया, कुछ चीजें मुझे समझ आई, मैंने उसके रेट भी की, बार्गेनिंग भी की, लेकिन मैं स्टिल कंफ्यूज हूं, या लूं या नहीं लूं। तो अब यहां पर प्रॉब्लम पता ही क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये मेरी अप्रोच है कि दुकानदार ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया इस प्रोडक्ट के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट क्या आया मेरा? फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा यह आया कि मुझे ये प्रोडक्ट समझ आ गई। सेकेंडली मैंने क्या किया, उसके रेट पूछे। अब रेट भी पूछ लिए भाई, अब मैं कंफ्यूज हूं कि ये रेट्स जस्टिफाई कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। ये काम शॉपकीपर का है, मेरी कंफ्यूजन को दूर करना शॉपकीपर का है। अब मेरी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई, अब मैं क्या करूंगा? तो मैं उसको डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कहूंगा, नहीं नहीं भाई मुझे नहीं लेना सर, मैं जा रहा हूं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम थोड़ा मार्केट देख लेते हैं और फिर देखते हैं। तो वहां पर जो मैं ये कहूंगा कि मुझे वैल्यू है ना, वो क्लियर नहीं हुई है। अब वो कुछ कमियां हैं दुकानदार में जो मुझे वहां से जाने पर उसने मजबूर कर दिया और मैं रुका नहीं। कस्टमर जब कहता है कि मैं देख कर आता हूं, तो अक्सर वो प्रोडक्ट नहीं, अपने डिसीजन पर डाउट कर रहा होता है। अच्छा सर, दूसरा सवाल, क्या कस्टमर सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन करता है या दुकान में आकर और भी बहुत सी चीजों को जज करता है? देखो साथ, कस्टमर जब शॉप में एंटर करता है तो उसके माइंड में अपनी बाइंग चल रही होती है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। अब वो चाहे लेडीज क्लाइंट हो या चाहे जेंट्स क्लाइंट हो, लेकिन वो डायरेक्ट आकर अपनी प्रोडक्ट नहीं बताता, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब वो क्या ऑब्जर्व कर रहा होता है? सबसे पहले वो डिस्प्ले देख रहा है शॉप का, दुकानदार का, उससे ग्रीटिंग्स देख रहा है कि उसने सलाम किया नहीं किया, उसको वैल्यू क्या मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हुक्म है। अब अगर वहां पर और भी क्लाइंट है, हमजाद, अगर वहां और भी क्लाइंट है तो उसने मुझे कितना वैल्यू किया। वरना ऐसा होता है ना, एक शॉप होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबकी शॉप ऐसी चलाए कि रश लगा हुआ है और वो मैं पीछे खड़ा हूं, तो अब मैं वहां भी खड़ा हूं, तो अब मैं अटेंशन सीकर हूं, मुझे दुकानदार की अटेंशन मुझे ग्रैब करनी है। तो अब दुकानदार का काम क्या है कि मेरी उसकी नजर उस गेट पर भी हो कि जहां से एक लास्ट क्लाइंट भी आ रहा है, आखिरी में क्लाइंट एक है, वहां भी है। सर खैरियत से आप? जी सर आप देखें, बस मैं अभी क्लाइंट को फारिग करता हूं। यार ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है। अब इतनी देर में वो क्लाइंट देख रहा है, तो मैं शॉप की क्लीन लाइनेस
यानी शॉप की सफाई वगैरह वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शॉप का डिस्प्ले कैसा है वो देख रहा हूँ, और अगर ऑलरेडी अब क्लाइंट से वो डील कर रहा है तो मैं उसकी डीलिंग देख रहा हूँ, उसकी डीलिंग देख रहा हूँ, कितना हम्बल है, कितना कन्वेंस कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। और कस्टमर में जो दूसरा कस्टमर है मैं उसके भी ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम है, मैं तो अभी खड़ा हूँ ना, मैं तो अभी खड़ा हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। और अब आप कहते हो कि सर ये तो वो केस हो गया कि ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं और आप डायरेक्ट चले गए और दुकानदार फारिग है, तो फिर मैं सबसे पहले जो मेरा पहला पॉइंट है ना, मैंने बताया ना आपको, ग्रीटिंग्स। आप कितना अच्छे तरीके से उसको वेलकम करते हो, सलाम करते हो और उससे हाय हेलो करते हो, उसको फील हो कि यार मैं कोई जगह पर आया। तो ये बहुत चीज है। फिर उसके बाद मेरी सुनेगा कि मेरी डिमांड क्या है। कस्टमर रेट कंपेयर करता है लेकिन ट्रस्ट चूज करता है, ये मेन पॉइंट से लाजमी देखता है क्लाइंट। आपके एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो शॉपकीपर कस्टमर के दुकान में आते ही कर देता है? हाँ, ये यार एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू। बहुत जगह ऐसा हुआ है और मैंने तो उसको बहुत ऑब्जर्व किया है। होता पता ही क्या है, साथ मैंने जैसे ही शॉप में एंट्री की, मैं कस्टमर ने फौरन मुझे प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर दिया। सर अब मेरे हाथ में, अगर मेरे साथ मेरा कोई है ना बच्चा है या बच्ची है, अब वो समझ रहा है कि मैं इसके लिए लेने आ रहा हूँ, डायरेक्ट सर ये देखें, सर ये देखें, सर ये देखें। अब भाई पहले आप मुझसे मेरी नीड पूछो, हाय हेलो ग्रीटिंग के बाद आप मुझसे ये पूछो कि सर क्या हुक्म है हमारे लिए, क्या चीज पेश करूं आपको, क्या चीज, मतलब इतना उर्दू तो इतनी नहीं बोली जाती, लेकिन आप एक स्लैंग लैंग्वेज भी पूछ सकते हो कि सर किसके लिए देख रहे हैं, बच्चों के लिए देख रहे हैं आप, किसके लिए देख रहे हैं, बेबी के लिए देख रहे हैं, बाबा के लिए देख रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं है ना यार वो देख क्या रहा है, पूछो तो सही उससे। पूछा है नहीं, डायरेक्ट बताना शुरू कर दिया, ठीक है। या फिर अब वो मोबाइल यूज हो रहा है, ठीक है, मैं आया, अब वो मोबाइल पर वो मैसेज कर रहा है, जी सर, अच्छा बच्चे के लिए चाहिए, अच्छा अच्छा ठीक है। यार क्या तरीका है, आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर के वक्त आपके हाथ में मोबाइल होना भी नहीं चाहिए। तरीका तो ये है, ये आदाब भी है, ये आपको पता है, ये तरीका भी है, ये एथिक्स है, ये आदाब है। और फिर उसका कुछ दुकानदारों का अलग एक मसला होता है, उनकी जो टोन होती है बड़ी रूड होती है, वो पता नहीं किस बात का उसको गुस्सा होता है, पिछले क्लाइंट का गुस्सा होता है। और ये अक्सर पता है कब देखा गया है, जब जब सीजन का टाइम होता है, जब मार्केट में रश होता है, तो भाई आप दुकान लेकर बैठे हो, अल्लाह पाक आपको बहुत रोजी दे, आपका रश लगा हुआ है, आपका क्लाइंट आपके पास है, उसमें कुछ ले रहा है कुछ नहीं ले रहा, वो चला जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका गुस्सा आप अगले क्लाइंट को तो नहीं उतारोगे। आप डायरेक्ट उसको जज कर रहे हो, पता नहीं ये लेगा नहीं लेगा, मैं इस पर मेहनत करूं नहीं करूं, ये गलत। अच्छा सेल्समैन प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचता है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि हमें अपना ये अंदाज चेंज करना पड़ेगा, एक शॉपकीपर को, दुकानदार को अपना ये अंदाज चेंज करना पड़ेगा। और अगर कस्टमर बिना कुछ खरीदे दुकान से निकल गया हो तो क्या सेल खत्म हो गई, या उस कस्टमर को वापस लाने का भी कोई तरीका होता है? नहीं, सेल क्यों खत्म हुई, वो कस्टमर आया, देखो आपको हमने पहले ही बताया है कि सबसे पहले रोजी का राज़िक अल्लाह, ये यकीन कामिल आपका होना चाहिए कि हमारी 100% एफर्ट हुई, हमने अपना पूरा उस पर मेहनत कर दी, कोशिश भी की, उसको कुछ पसंद भी आ गया, अब न फिर भी ना लिया, रेटों में बात नहीं बनी, हो सकता है क्लाइंट की बजट आउट ऑफ बजट हो रहा है उसका, ये भी हो सकता है, या उसको वो जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो नहीं है, तो ये बहुत से मतलब फैक्टर्स आ जाते हैं, ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इस पर कोई बुरी बात बनाने वाली बात नहीं है, आपने अपना 100% दे दिया। लेकिन अब जो कमाल की बात वो ये है कि अगर वो नहीं ले रहा तो आप इसको कैसे उसका दोगे, लाइक अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया, आपने उसको कह दिया कि सर आप दोबारा रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह और भी वैरायटी आती है,
ये सारे मामलात हैं। विजिटिंग कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये आपकी एक पब्लिसिटी है, ये आपकी लाजमी पब्लिसिटी है। और सेकेंडली ये है कि उसको एक रिस्पेक्ट के साथ उसको रुखसत करें। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और रिकमेंडेशन दे दें सर, आप आगे देख लें, मार्केट में और भी शॉप्स हैं, वहां से देख लें, ये भी होता है। मैंने तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यार इमदाद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पता है क्या रहा है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि एक चीज है उसके पास नहीं है, एक शॉपकीपर के पास नहीं है, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा ये मुझे कहाँ मिलेगी? अब उसके बराबर वाली शॉप पर वो चीज अवेलेबल है। लिटरली हमारा अलमिया सुनो, मैं अलमिया बता रहा हूं, हमारा अल्लाह की जात पर तवक्कल ना करना, उसकी बराबर शॉप पे वो चीज अवेलेबल है। वो पता है क्या कह रहा है? आप मार्केट देखें, शायद मिल जाए आपको। तो यार क्या हो गया, कह दो ना बराबर में है यार, बराबर से देख लें, क्या उसकी सेल हो जाएगी तो तुम पर क्या फर्क आएगा? क्या हो गया, हम लोग किस रास्ते पर चल पड़े? यकीन कामिल नहीं है, अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है। वो बराबर वाली शॉप, बेचारा उसने शॉप नहीं की, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ये आगे उसके डबियां लगा रहे हैं, उसकी दुकान छुपा रहे हैं। अगर उसने आगे कर दिया तो हम उससे वो कर रहे हैं कि यार तुमने क्यों आगे किया। और लेट सपोज अब कुछ मार्केट्स में तो ऐसा होता है, बंदा बाहर खड़ा होता है, आवाजें दे रहा होता है। क्या हो गया यार, कौन से रास्ते पर चल रहे हो? मेरे रब ने, अल्लाह ने वादा किया है रोजी का, आपको रोजी मिलेगी, आप अपना 100% दो। आपने हमारी पिछली वीडियोस में सारी बातें डिस्कस हुई हुई हैं। आप अपना 100% दो, फिर भी कस्टमर नहीं लेता तो आपके नसीब में नहीं है, ये नहीं लेगा कोई और लेगा यार। ट्रस्ट करो अल्लाह की जात पर और उसका ख्याल रखो। जो आपके बराबर में हो सकता है सेम फील्ड का हो, सेम क्वालिटी भी होती है, सेम प्रोडक्ट्स भी होती है, भाई ठीक है यार, क्या हो गया, उससे ले लेगा। जो कस्टमर आज नहीं खरीदता ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी ना खरीदे, वो हो सकता है कल जरूर खरीदे। तुम्हारी 10,000 की सेल हो जाएगी, उसकी 20,000 की हो जाएगी। जो तुम्हारे नसीब का वो तुमको मिलेगा, जो उसके नसीब का वो उसको मिलेगा। क्या लड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, अपना ना माहौल खराब कर रहे हो। उसमें फायदा किसका होता है? कस्टमर का होता है। कंपटीशन, फिर कंपटीशन में फायदा कस्टमर का होता है। तो सर आप उसको रुखसत करो, खैर से करें, कोई बात नहीं बाजी, कोई बात नहीं है भाई, आप बराबर में देख लें। ठीक है, बराबर में देख लें, इस तरह आप उसको साथ कर सकते हो। आप लास्ट क्वेश्चन पे एंड करते हैं। अगर कोई शॉपकीपर कल से सिर्फ एक चीज इंप्रूव करे जिससे कस्टमर्स के परचेज करने के चांसेस बढ़ जाएं, तो वो चीज क्या होनी चाहिए? यार मेरी जो सबसे सबको एक एडवाइस है, सजेशन है, इनफैक्ट एक सजेशन है कि सबसे पहले आप अपने ना एटीट्यूड, अपना तरीकाकार, अपनी कस्टमर रिलेशनशिप और अपनी डीलिंग पर तवज्जो दो। आप सबसे पहले अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ कस्टमर को वेलकम करने के लिए। सबसे पहले मुस्कुराहट लाओ, अपनी ग्रीटिंग्स दो, सलाम करो, उसको सुनो, उसको सुनो। ये बेसिक चीजें हैं। और उसको एक ऑनेस्ट एक सजेशन दो। अगर उसके लिए वो प्रोडक्ट सूटेबल है तो बेचो, उसको दो। नहीं है उसके लिए सूटेबल, मत बेचो। अपना माल मत बेचो यार, ट्रस्ट बेचो। अगर आपकी ऑनेस्ट सजेशन उसके दिल पर लग गई, फिर आप देखो वो कस्टमर आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। ये याद रखना, कस्टमर दुकान में प्रोडक्ट देख कर आता है, लेकिन वो जो फैसला करता है ना खरीदूं या ना खरीदूं, वो दुकानदार को देख कर करता है। याद रखिएगा। ये मेरी एक छोटी सी सजेशन है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अपना टाइम दिया, बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू, ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। और फिर एक दफा रिमाइंड करेंगे कि अगर आज के इस एपिसोड में आप लोगों को कुछ भी एक बात भी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने उन लोगों के साथ, स्पेशली शॉपकीपर्स जो आपके दोस्त हैं या शॉपकीपर्स लोगों में आपस में आप इसको शेयर करें। शायद किसी का फायदा हो जाएगा, शायद किसी का फायदा हो जाएगा। लोगों का फायदा करो, आपका फायदा होगा इंशाल्लाह। तो ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।